हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन जो होता है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, तो उन्हीं के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, या ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, या फिर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो जो बॉन्ड होगी उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, नॉफ। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है और एलिमेंट के साथ क्यों नहीं बना रहा है, तो इसके लिए कंडीशन होती है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। क्या है वो नेसेसरी कंडीशन? तो पहला ये है कि हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो पीरियोडिक टेबल के जो मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनके साथ जो होना चाहिए वो कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ इनका साइज जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो और भी होते हैं इनके अलावा, जैसे क्लोरीन भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 3.5 होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो एक क्राइटेरिया है, ये सिर्फ कौन फॉलो करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो जब इनके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और थर्ड नेसेसरी कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली होती है साइज के, मतलब उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साइज के, या डायरेक्टली होती है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी? फ्लोरीन वाली। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में ज्यादा होती है। तो एच एफ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एच ओ बॉन्ड से या एच एन बॉन्ड से। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो हम बोलेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं? वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब इनके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और भी हैं, लेकिन सिर्फ यही हमने क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि इनका साइज भी क्या है? छोटा है। क्योंकि नेसेसरी कंडीशन में सेकंड कंडीशन ये भी है कि एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। तो ये क्राइटेरिया जो है ये सिर्फ तीन एलिमेंट फॉलो करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसी के बेसिस पे जो है ना कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डिस्कस कर लेते हैं उन्हें भी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाने से पहले अच्छा हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, जो किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। जैसे ये है, यहाँ पे एक वाटर ये है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है। तो यहाँ पे इन दो मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रही है? बॉन्ड बन रही है। तो ये कहलाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वैसे ये भी इंटरमोलिकुलर ही है, और इंट्रा का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए सारे। तो जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी क्या है? सारे के सारे सेम है, वाटर वाटर वाटर। और यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है? डिफरेंट है। तो हेट्रो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाटर है, ठीक है, ये मिथेनॉल है, ये वाटर है, ये मिथेनॉल है। तो वाटर मिथेनॉल के बीच में बनी, फिर मिथेनॉल वाटर के बीच में बनी, फिर वाटर मिथेनॉल के बीच में बनी। तो है तो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड ही, लेकिन हेट्रो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच में ये बन रही है वो मॉलिक्यूल क्या है? अलग अलग है, वाटर मिथेनॉल, वाटर मिथेनॉल। लेकिन यहाँ पे क्या है? जिनके बीच में ये बॉन्ड बन रही है वो सारे मॉलिक्यूल सेम है, वाटर वाटर वाटर। तो इसे बोलते हैं होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि H2O इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस, वाटर इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि आंसर क्या होगा? क्योंकि वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो इसलिए वो लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है हाइड्रोजन। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, तो इस वजह से वो गैस है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से कि अमोनिया इज अ लिक्विड एट लो टेम्परेचर बट pH3 इज अ गैस। तो अमोनिया जो होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है विद इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लिक्विड होता है, इस वजह से लिक्विड होता है, लेकिन pH3 क्या है, गैस है। अगली हम बात करते हैं अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फोस्फाइन। फोस्फाइन का फॉर्मूला होता है pH3 जो हमने ऊपर पढ़ा। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अमोनिया जो होता है वो हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से क्या होता है अमोनिया को बॉईल करना जो होता है वो कम टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, वो इतने इजीली कम टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होती। तो ज्यादा टेम्परेचर पर ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोस्फाइन। यह एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि H2O एक लिक्विड है बट आइस से सॉलिड है। देखो होता दोनों में वाटर ही H2H2O, बट H2O लिक्विड है, आइस सॉलिड है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनके स्ट्रक्चर की वजह से। जो H2O है उसका ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। तो अगर कोई बोलता है कि H2O इज अ लिक्विड बट आइस इज अ सॉलिड, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ड्यू टू ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर। H2O का जो स्ट्रक्चर होता है लिक्विड का वो ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बन सकते हैं।